Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that is related to an international relation, which is about the Great Abandonment, how the world failed Afghanistan. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. देखो थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। 2001 से 2021 के बीच में यूएसए का इंटरवेंशन था अफगानिस्तान पे। वहां पर कहने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लेकिन तालिबान लगातार कोशिश कर रहा था कब्जा करने की, मीनिंग वायलेंस काफी ज्यादा हो रहा था। बट इस 20 सालों के पीरियड्स में वुमेन्स को राइट मिले थे, फीमेल्स की सिचुएशन अच्छी थी, उन्हें अपॉर्चुनिटी थी और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिला था। इनफैक्ट एक फीमेल कैंडिडेट जो थी वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन भी लड़ी थी। लेकिन जैसे ही तालिबान ने कब्जा किया, और देखो यूएसए ने क्या किया, यूएसए ने दोहा जो वो था एग्रीमेंट था वो उसमें डील कर ली तालिबान के साथ। अभी मैं आपको थोड़े से इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री बताती हूँ। देखो हम ये देख सकते हैं कि जो ओवल ऑफिस है उसका जो शोडाउन है वो हम देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच में। क्या हुआ है कि सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स हर जगह देखी जा रही है, बट उन्होंने लाउडेस्ट इको किया है अफगान्स के लिए अराउंड द वर्ल्ड। मेनी ऑफ देम वर लिविंग इन एग्जाइल ऑल्सो। अगर हम कंपैरिजन करें कि कैसे यूएसए का टाइम अंडर ट्रंप और फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बिडेन के टाइम पे यूएसए ने कैसे इंटरेस्ट को लूज किया, कैसे फंडिंग्स को कट किया, कैसे अपने स्टेक्स को बाहर निकाला और अफगानिस्तान को छोड़ दिया तालिबान के रेजाइम के अंडर रूल होने के लिए, राइट। अभी देखो क्या सरप्राइजिंग है कि जो यूएसए के एक्शंस है जो रिजेंबल हो रहे हैं। देखो सितंबर 2017 में हुआ क्या था, मिस्टर ट्रंप ने हैंड्स शुक किए थे किसके साथ, प्रेसिडेंट अशरफ घानी के साथ, और एक डील की थी कि यूएसए की कंपनीज एक्सेस कर सकती है रेयर अर्थ मिनरल्स डिपॉजिट को जो कि अफगानिस्तान में है। और जुलाई 2018 में क्या हुआ, यूएसए ने ऑफिशियली बात की तालिबान के साथ डायरेक्टली बिना इलेक्टेड घनी गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिए। उसके बाद फेब 2020 में हमने देखा कि दोहा अकॉर्ड को जो है क्या कर दिया गया, दोहा अकॉर्ड को कहीं ना कहीं साइन बेसिकली उनके साथ दोहा अकॉर्ड साइन कर लिया गया, राइट। तो इसमें क्या दिखाया गया कि तालिबान का फेवर वर्चुअली एक्सेप्ट किया गया और तालिबान को माना गया असली रिप्रेजेंटेटिव अफगानिस्तान का, जिसमें कोई बाउंडिंग या फिर कोई प्रॉमिस उन्होंने वापस नहीं लिया। अगर मैं बताऊं आपको तो यूएसए ने अपना फायदा देखा और उनको वहां से जाना था अफगानिस्तान से, लेकिन बदले में उन्होंने तालिबान से कोई प्रॉमिस तक नहीं लिया और कि यूएसए अगर वहां से जाता है तो तालिबान एटलीस्ट माइनॉरिटी राइट्स नहीं छीनेगा, वुमेन्स को तंग नहीं करेगा। लेकिन नहीं, यूएसए ने कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया और तालिबान को खुला रास्ता दे दिया कि आप पावर में आओ और कुछ भी करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और ऐसा ही हुआ। देखो 2021 में जब तालिबान ने कब्जा कर लिया, राइट, उसके बाद आप देख सकते हो सिचुएशंस कैसी हुई। फीमेल्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, गर्ल्स को बैन कर दिया गया स्कूल से, कॉलेजेस से, सारे एम्प्लॉयमेंट से, राइट। उससे भी ज्यादा हॉरिफाइंग क्या था कि ऐसी ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। वुमेन्स हर स्पेयर में काम करती थी और अफगानिस्तान के पास तो जैसे कि हमने डिस्कस किया एक वुमेन कैंडिडेट ने भी इलेक्शन लड़े थे, राइट। अभी देखो कहीं ना कहीं ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, पब्लिक स्पीकिंग में भी पार्टिसिपेट करना उनको अलाउड नहीं है। आज देखो अफगानिस्तान को देखकर ऐसा लगता है कि सबने अफगानिस्तान को छोड़ दिया। किसी टाइम में अफगानिस्तान के लिए एक वर्ड यूज किया जाता था, वो क्या था, दैट वाज अ ग्रेट गेम। आप यहाँ देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में, लेकिन आज वही अफगानिस्तान विटनेस कर रहा है ग्रेट अबेंडनमेंट, राइट। तो क्यों कहा जाता था ग्रेट गेम, बिकॉज अलग अलग पावर्स अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस गेन करना चाहती थी, और बट आज के टाइम पर ग्रेट अबेंडनमेंट से डिस्क्राइब किया जाता है अफगानिस्तान को। और कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है अफगानिस्तान में, चाहे तालिबान कितनी भी क्रूएल्टी करे, जैसे यूरोप, यूएसए जो कि नेबर्स है, सबने मान लिया कि तालिबान ही गवर्नमेंट है अफगान की। और पहले इंडिया ने देखो क्या किया था, पहले इंडिया ने ना परमिशन नहीं दी थी तालिबान को अपने एनवॉय एम्बेसी में अपॉइंट करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी दे दी। बट राइटर कहते हैं कि तालिबान में भी अभी देखो काफी फ्रैक्शंस है। कैसे फ्रैक्शंस है, हम उसमें एक तरफ है जो हकानी नेटवर्क है और दूसरी तरफ है कांधार के क्लेरिक्स, जो भी कहीं ना कहीं दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट।
अभी दोनों के बीच में फाइट चल रही है और काफी सीरियस डिफरेंसेस है और दो पार्ट में भी डिवाइड हो सकता है अफगानिस्तान। इंडिया का कहना क्या है? इंडिया का कहना ये है बेसिकली क्या कि हमें देखो, हमें तालिबान के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें अफगानिस्तान के लोगों को मदद पहुंचानी है। लेकिन राइटर का कहना है देखो कि पहले भी, उससे पहले जब तालिबान रूल में था तब हमने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन हम फिर भी अफगानिस को हेल्प कर रहे थे, अफगान के लोगों को, राइट। सो अब ये कहा जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल बेस, क्या वो ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट है जो काबुल को कंट्रोल कर पा रहा है, वो उसको ओवरचेक कर पाएंगे? काफी सारे रीजंस प्रोफर किए गए ऑफिशियल्स के द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं मैटर ऑफ प्रेगमेटिज्म दिखाते हैं, राइट। अभी पहली चीज ये है कि तालिबान को देख के ऐसा लग रहा है कि तालिबान अब यहाँ पे स्टे करेगा। मीन्स ये किसका मानना है? ये इंडिया को भी ये चीज जो है कहीं ना कहीं सेंस दे रही है। कुछ एंगेज कर रहे हैं अफगान रिजाइम के साथ, राइट, उनके सेकंड टेन्योर पे, बट कोई ये नहीं मान रहा कि तालिबान की ग्रिप जो है वो देयर इज नो रीजन, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि अब तालिबान जाएगा। ऑलरेडी रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती है कि जैसे दो फ्रैक्शंस में हमने अभी डिस्कस किया कि हकनी फ्रैक्शंस और कांधारी क्लेरिक्स के बीच में डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दो डिविजन देखने को मिल सकते हैं इन फ्यूचर। बट जो तालिबान का मिसमैनेजमेंट है ना इकोनॉमी को लेके, और जो फॉरेन असिस्टेंस ड्राई अप हो रहा है, स्पेशली विद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें देखा गया कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पे फ्रीज है, इवन चाबहा पोर्ट पे भी, तो वो सिचुएशन को और फर्दर स्क्वीज करेगा। एक सर्च देखा जा रहा है रेफ्यूजी का, जो कि रिटर्न किए जा रहे हैं पाकिस्तान के द्वारा, और टेंशन भी हो रही है पाकिस्तान को अलॉन्ग विद दुरंत लाइन, जो इन फॉल्स को और एक्सैस्परेट कर सकती है, राइट। सो सेकेंड एक्सप्लेनेशन ये है कि इंडिया हेल्प करना चाहती है कॉमन अफगान को, इसलिए वो तालिबान के साथ बहुत क्लोजली काम कर रही है। बट अगेन जैसे राइटर कह रहे हैं कि 1996 से 21 के बीच में भी इंडिया ने एड दी थी अफगानिस्तान को दूसरे एजेंसीज के थ्रू, राइट। थर्ड एक्सप्लेनेशन ये है कि इंडिया अपना स्ट्रैटेजिक स्पेस जो है वो लूज कर सकती है अफगानिस्तान में, अगर वो अपनी एम्बेसी ओपन नहीं करती, राइट। तो इसलिए इंडिया ने वो भी अलाउ कर दिया है। जो रिलेशनशिप है इंडिया के बीच में विद अफगान रिपब्लिक, काफी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के हैं। पहले अफगानिस्तान फर्स्ट इंटेलिजेंस शेयरिंग था विद नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी। वी यूज टू वर्क विद द अफगान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज सो दैट हम इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, और वो बिल्ड नहीं किए जा सकते अब तालिबान के साथ, राइट। तालिबान 2.0 बिल्कुल नहीं चेंज हुआ है तालिबान 1.0 से किसी भी एस्पेक्ट में, और ये फुल हार्डली अज्यूम किया जा सकता है कि ये चेंज जो है इंडियंस को भी अपनाना पड़ेगा। कैसे ग्रुप्स टारगेट करें इंडिया के मिशंस को, वर्कर्स को, डिप्लोमैट्स को, सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल्स को, राइट। सो वी नीड टू एंगेज विद देम कहीं ना कहीं डीपली, हर 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 एस्पेक्ट में, राइट। सो कहीं ना कहीं अभी जो रिफ्यूजी बन के आ रहे हैं वो लेटर टेररिस्ट ना बन जाए, राइट। सो जो ये लिव्ड एक्सपीरियंस है और जो इंडिया ने शेल्टर दिया है और स्टूडेंट पेशेंट ट्रेडर्स को रिजर्वेयर्स बिल्ड किए हैं गुडविल के लिए इंडिया ने, और ये जो लीगेसी है इंडिया सपोर्ट टू लीडर्स ऑफ नॉर्दर्न अलायंस जैसे अहमद शाह मसूद, जिन्होंने जो रहे हैं काफी लोगों के दिलों में, राइट। सो गाइज दैट वाज ऑल। इसमें एक और रीजन है क्या कि गवर्नमेंट को डेवलपिंग सिचुएशन को स्टडी करने की जरूरत है अफगानिस्तान में काफी क्लोजली, और उनके प्लान्स को भी कंसीडर करने की जरूरत है। दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल SSP Success.